Hello students, welcome to textbook exercises solution series. So in the previous episode we have finished exercise 3.1. Here we are going to start exercise 3.2. So let's start the lecture with the motivational quote. सो फार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक टॉपिक। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाला जाता है एंड देन उसका जनरल सोल्यूशन। तो जस्ट लास्ट एक्सरसाइज में अभी तक हमने सिर्फ प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन किया था वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अभी हमें बोला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है, हमें इसके क्या करने हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि होता क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर पोलर कोऑर्डिनेट। ये जो दिया है ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखिए होता क्या है उसका थोड़ा सा कंसेप्ट में भी एक रफ आइडिया ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस है। अभी मैंने यहाँ पर किसी पॉइंट को स्पेसिफाई किया। सपोज कीजिए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या बोल रही हूँ, एक्स एंड वाई है। जैसा कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं 2D में, देन उसको हम पॉइंट हमारा एक्स एंड वाई कोई भी पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो, सेकेंड थर्ड किसी में भी ले लें, ठीक है। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट, ये इस पी पॉइंट का पोजीशन क्या है हमारा, क्या स्पेसिफाई कर रहा है, एक्स एंड वाई। तो अगर मैं इसका लोकेशन देखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज, ये मेरा वाई जो है एक्स एक्सिस का डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट से है, और ये जो है मेरा, ये मेरा क्या है, मेरा एक्स जो डिस्टेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का वो ये है, ठीक है। तो मतलब x ये है मेरा और y कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा ये पॉइंट जो है मेरा वो क्या हो गया, x एंड y हो गया। अगर मैं इसको O को P से ज्वाइन कर लेती हूँ, O को P से ज्वाइन करती हूँ एंड इसको मैं R सपोज करती हूँ एंड ये जो है दिस इज़ माय थीटा। तो यहाँ पे R एंड थीटा जो है, आर एंड थीटा एक्स एंड वाई के साथ साथ, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के साथ साथ एक्स आर एंड थीटा जो है वो भी मेरा क्या स्पेसिफाई कर रहा है, उस पॉइंट का क्या लोकेशन जो है वो बता रहा है, ठीक है। बेसिकली वो पॉइंट हमारा कहाँ पे है, उस पॉइंट का पोजीशन जो है वो बता रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई भी हम देख रहे हैं पोजीशन बता रहा है, और आर थीटा भी पोजीशन बता रहा है। जो एक्स वाई पोजीशन बता रहा है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और जो आर थीटा है मेरा, इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट। ये दोनों क्या उसका पी पॉइंट का पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए आर एंड थीटा एंड एक्स एंड वाई में एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल में लूँ, ठीक है, ये ओ पी, इसको मैं एम कंसिडर अगर कर लूँ, ओ पी एम ट्रायंगल में लूँ, देन मैं कॉस थीटा क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा मेरा एक्स अपॉन आर हो जाएगा एंड साइन थीटा मेरा वाई अपॉन आर हो जाएगा। तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ x जो है r cos थीटा, x को मैं r cos थीटा एंड y को मैं क्या लिख सकती हूँ, r sin थीटा। तो ये मेरा दोनों में रिलेशन आ गया, पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। x एंड y क्या है मेरे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एंड r एंड थीटा क्या है मेरा, पोलर कोऑर्डिनेट। और अगर मैं इनका स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, r की वैल्यू क्या निकल जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो मेरा थीटा हो जाएगा टेन थीटा, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं देन आई विल गेट वाई बाय एक्स। तो इस तरह से मुझे इस क्वेश्चंस को करने के लिए कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन, यू नीड टू मेमोराइज दीज 4 फार्मूला। आपको ये 4 फार्मूलाज जो हैं वो मेमोराइज रखने होंगे। तो अब जरा हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो इसमें मेरे को क्या दिया हुआ है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाई फाइंड करना
करना है आपको, हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर दिस, मीन्स आर एंड थीटा जो है आपको गिवन है, आर एंड थीटा इज गिवन, यू नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई, वेरी सिंपल, एक्स इज आर कॉस थीटा एंड वाई इज आर साइन थीटा, एक्स एंड वाई क्या होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वही हमें निकालना है, सो आर इज √2 cos π/4 एंड y इज √2 sin π/4, ओके, sin π/4, सो x इज √2 इंटू 1/√2, सो मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया इसका 1,1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके, मैंने इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल दिया। याद रखेंगे एक्स एंड वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आर एंड थीटा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे पोलर गिवन था और मुझे कार्टेशियन फाइंड करना था। सो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें भी आर मुझे दिया हुआ है 4 एंड थीटा इज π/2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, x इज इक्वल्स टू आर कॉस π/2 एंड y इज आर साइन थीटा, ओके, देन मैं पुट कर दूंगी वैल्यू 4 cos π/2 एंड y इज 4 sin π/2, सो x इज 4 cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसके क्या आ गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है 0,4। सो स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें भी मुझे आर गिवन है एंड थीटा गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, एक्स इज आर कॉस थीटा, वाई इज आर साइन थीटा, so x equals to 3/4 cos 3π/4 and y is 3/4 sin 3π/4। अब देखिए हमें 3π/4 का वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो देखिए 3/4 क्या होता है हमारा, π/4 इज 45 डिग्री, मीन्स 3π/4 क्या होगा मेरा 3 इंटू 45 यानी 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री होता है। मुझे कॉस 135 डिग्री और साइन 135 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आपको साइड में बता रही हूँ। देखिए कॉस 135, तो इसको मैं कॉस 180 माइनस 45 लिख सकती हूँ, क्योंकि 180 कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, 135 को मैं 180 माइनस 45 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा याद रखिए, कॉस 180, ठीक है, माइनस थीटा जो होता है मेरा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 180 वाले में चेंजेस नहीं होते हैं, कॉस कॉस में ही रहेगा और ये हमारा कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में कॉस मेरा नेगेटिव होता है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को डायरेक्ट ही याद होगा, लेकिन कंसेप्ट लगा के हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो मैं इसको माइनस 45 डिग्री लिख सकती हूँ, एंड विच इज 1/√2। इसी तरह से मैंने क्या निकाल लूँगी, मैं साइन 135 डिग्री का भी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 180 माइनस 45। अब ये याद रखिएगा साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे, ज़्यादा अगर नहीं ये सब चीज़ें आ पा रही हैं तो कम से कम ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि ये आपका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। 180 में चेंजेस नहीं होते, कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। सो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दिस इज 1/√2 हो गया। तो ये साइड में मैंने आपको वैल्यू निकाली है, आपको एग्जाम में ज़रूरी नहीं है ये निकाल के दिखाना, ठीक है। तो ये आप जस्ट ऐसे ही एक रेफरेंस के लिए देखेंगे
देखेंगे किस तरह से निकाला है। सो ये क्या हो गया मेरा -1/√2 और ये क्या हो जाएगा मेरा 1/√2। तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको रैशनलाइज भी कर दूँ, ये हो जाएगा मेरा x क्या हो जाएगा -3/4√2। अगर मैं इसको चाहो तो √2 से अगर रैशनलाइज कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3√2/8। नहीं तो आप इसको इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा -3/4√2 और 3/4√2। तो ये मेरा क्या आ गया, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया। सो इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो इस पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है r एंड थीटा, r एंड थीटा ये हमें गिवन है। सो इसमें मुझे क्या निकालना है, x = r cos थीटा, ठीक है, एंड y = r sin थीटा, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा एंगल में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये π/3 60 होता है, 60 × 7 इज़ 420 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा sin 420 डिग्री। तो देखिए जनरली जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है वो हमारा किस में बीच में लाई करता है, 0 से 360 के बीच में लाई करता है। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि हम पता है कि 2π पे वो हमारा रिपीटेशन होता है, या फिर सिंपल आप 420 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 360 + 60 डिग्री लिख सकती हूँ। cos 360 प्लस थीटा इज cos थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा cos पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको 360 प्लस थीटा ऐसे लिख सकती हूँ। सो x विल बी हेयर cos 60 डिग्री एंड ये sin 60 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा। क्या रीज़न क्या है मेरा यहाँ पर, जो मेरा cos 360 प्लस थीटा इज cos थीटा एंड sin 360 प्लस थीटा इज sin थीटा। दोनों ही हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो अब हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखिए 1/4 और √3/4, 1 2 × 2 4 √3/4। तो ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट हमारे इसमें गिवन था। हमारे पास अब क्या क्वेश्चन है, हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी x और y हमारे पास गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड r एंड थीटा। r एंड थीटा जो है वो मुझे फाइंड करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो इसमें जो हमारा ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसमें सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हम लिखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, r। तो r निकालना तो बहुत सिंपल है, r निकालना क्या है मेरा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। सो r इज़ 2 + 2 4, ठीक है, √4 विच इज़ 2। तो r2 हो गया मेरा एंड tan थीटा क्या है, y/x है। यहाँ मुझे क्वाड्रेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल्स टू √2/√2। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, बट हेयर द थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये मेरा x एंड y जो p पॉइंट है वो किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये tan थीटा मेरा पॉजिटिव फर्स्ट में भी होता है, थर्ड में भी होता है, बट यहाँ मैं फर्स्ट को कंसीडर करूँगी क्योंकि मेरा जो x एंड y जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब 10 π/4 पे होता है मेरा ये, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो इसलिए मेरा पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, बोलिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा मेरे पास r, थीटा, ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट 2 और π/4।
सो 0,1/2। तो यहाँ पे मेरा x 0 है एंड y जो है 1/2। अगेन ये हमारा हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो r तो क्या हो जाएगा मेरा 0 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर। ओके, सो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 0 एंड 1/4। Okay, so r will be 1/2 and tan theta is equals to y by x. So tan theta is 1/2 upon 0. So tan theta क्या हो गया मेरा नॉट डिफाइन इन्फिनिटी। सो थीटा इज इक्वल्स टू π/2। तो देयरफॉर मेरा पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरा r, थीटा। सो 1/2, π/2। सो स्टार्ट करते हैं अब इसका थर्ड पार्ट। इसमें मेरे पास x 1 है और y -√3 है। तो ये किस में लाई करता है, इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये किस में लाई करता है, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, सो अब मुझे क्या निकालना है, r x² प्लस y²। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। सो 1 + 3, सो r इज 2, √4 आएगा विच इज़ 2। अब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। tan थीटा क्या होता है मेरा y/x, ठीक है, y क्या है -√3 और x क्या है मेरा 1, ठीक है, यानी ये कितना आ गया मेरा -√3, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई और 2π के थ्रू अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगी, पाई और 2π के थ्रू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो पाई यहाँ से तो मैं जा नहीं सकती, सो 2π - थीटा करना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए। और 10 में √3 कब होता है हमारा π/6 पे, और मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है क्योंकि ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 2π - π/3 करूँगी 60 डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 2π - π/3। क्यों किया पता चल गया, क्योंकि मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। π/3 √3 की वैल्यू है, लेकिन मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जाने के लिए मैं पाई या 2π ही प्रेफर करूँगी किसी क्वाड्रेंट में मूव करने के लिए, पाई एंड 2π, क्योंकि इनमें tan 2π - थीटा वो 10 ही रहता है, साइन अकॉर्डिंगली चेंज होता है बट 10 ही रहता है हमारा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा tan थीटा, क्योंकि tan हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव आएगा। तो ये कितना हो जाएगा tan, बोलिए 3 × 2 6, 5π/3। सो थीटा क्या आ गया 5π/3। तो देयरफॉर इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हो गए मेरे, वो कितना हो गया 2 और 5π/3। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 से 2π के बीच में होती है। सो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। सो ये जो होता है हमारा r क्या हो गया मेरा x, क्योंकि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है, x 3/2 एंड y हमारे पास ये हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये जो है कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सो r क्या हो जाएगा, √ में 3/2 का स्क्वायर और 3√3/2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9/4, और ये क्या हो जाएगा 9 × 3 27/4। सो दिस विल कम 36/4, और क्या बोल सकते हैं इसको हम 3, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, r विल बी 3 एंड tan थीटा इज y/x, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ध्यान रखेंगे। सो 3/√2, 3/√3/2, और ये 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो दिस करेंगे, ठीक है। सो ये मेरा क्या हो गया √3। तो tan थीटा √3 मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू π/3,
tan थीटा √3 है, √3 tan π/3 पे होता है 60 डिग्री। तो देयरफॉर मेरा पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे 3, π/3, ये मेरे पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए। So here we have finished till question number 2 of exercise 3.2. In the next episode we will be starting from question number 3 onwards. So till then keep practicing.